हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम यहाँ पर सीजीपीएससी का पेपर 6 कवर कर रहे थे, जो कि पार्ट 1 में हम दर्शन शास्त्र देख रहे हैं। हमने भारतीय दर्शन शुरू कर दिया था और लास्ट लेक्चर हमने गीता दर्शन पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चारवाक दर्शन रहेगा, जिसमें हम ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सुखवाद ये वर्ड्स पढ़ेंगे और इनके मतलब जानेंगे। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा चारवाक दर्शन है। जैसे कि भारतीय दर्शन में कई दर्शन है। हम षट दर्शन की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, जैन दर्शन। तो उन्हीं में से एक दर्शन है चारवाक दर्शन। आता भारतीय दर्शन का पार्ट है, लेकिन ये भारतीय दर्शन के अन्य दर्शन से बहुत भिन्नता है इसमें। तो हम देखते हैं कैसे। भारतीय दर्शन में जब हम नास्तिक दर्शन की बात करते हैं, नास्तिक दर्शन कौन से होते हैं? वे दर्शन जो कि वेदों की सत्ता को नहीं मानते, तो उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। इनमें दो दर्शन और आते हैं, जिनमें जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, जो कि नास्तिक दर्शन का पार्ट है, ये वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो चारवाक दर्शन भी उन्हीं में से एक है। चारवाक दर्शन, जहाँ भारतीय दर्शन में जो अन्य दर्शन है जहाँ पर वो अध्यात्मवाद की बात करते हैं, चारवाक सिर्फ भौतिकवाद की बात करता है। ये प्रत्यक्षवाद की बात करता है। ये जो चीज, जो वस्तुएं आप अपनी प्रत्यक्ष या फिर अपनी ज्ञान इंद्रिय या इंद्रियों से ही देख पाते हो, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये यह लोक की बात करता है कि कोई परलोक नहीं है, जो है सब कुछ यही है, धरती पर है। तो ये चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन का जब बात की जाती है, तो ये जो चारवाक दर्शन का जो प्रणेता है वो बृहस्पति को माना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु है, तो बृहस्पति को इसके प्रणेता माना जाता है, जिन्होंने भौतिक बात की संकल्पना दी है। ठीक है, भौतिक बात को आगे बढ़ाया, ऐसी मान्यता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चारवाक दर्शन। तो चारवाक शब्द कैसे आया? चारवाक, इसको ऐसे भी परिभाषित किया गया है। चारवाक का मतलब होता है चार। जब हम चारवाक को संधि विकसित करें तो इसका दो अर्थ निकलते हैं, चारू और एक वाक्य। चारू का मतलब होता है मीठा, और वाक्य का मतलब है सेंटेंस या फिर कोई कथन बोलने वाला। यानी वे लोग जो मीठे वचन बोलते हो, मीठे वचन बोलते हो, उन्हें हम चारवाक बोलते हैं। तो चारवाक मीठे वचन ही बोलता है। जैसे कि, और दूसरा इसमें एक और अर्थ निकलता है कि चारवाक मतलब जहां का दर्शन चार वाक्यों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब वो चार वाक्य के कौन कौन से हो सकते हैं? वो चार वाक्य है, जैसे यावत जीवित सुखम जीवित, यानी जब तक जियो सुख से जियो। देन ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ठीक है, ये दूसरा वाक्य हो गया। फिर तीसरा वाक्य है भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ठीक है, तो ये संस्कृत में ये वाक्य है। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य और ये चौथा वाक्य। ये जो है, ये जो वाक्य है चार, ये चार वाक्य की पूरी दर्शन को बयां करते हैं या दर्शन को परिभाषित करते हैं। तो मीठे वचन कैसे? चार वाक्य सिर्फ भौतिक दर्शन की बात करता है, सिर्फ वही चीजों की बात करता है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, और ये आनंद की बात करता है, भौतिक आनंद की बात करता है। तो इसलिए इसे मीठे वचन भी बोलते हैं लोग, जो कि सबको पसंद आए वैसे वचन। चार वाक्य जैसे यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो आप सुख से जियो। ये जो जीवन है सुखी से जियो, भले ही आपको उसके लिए ऋण करना पड़े, और ऋण करके भी आप घी पिए, मतलब कि इतना सुख से जियो कि दुख ना आए उसमें,
कि आप ऋण करो, घी, दूध, दही, माखन खूब खाओ, क्योंकि इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो वो शरीर सुखी रहेगा। भस्मीभूतस्य दैव, एक बार अगर शरीर मर गया, भस्मी हो गया, भस्म हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इस जीवन में फिर किसे आना है? तो पुनर्जन्म। तो यहाँ से एक और बात निकलती है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते मतलब ये आत्मा को नहीं मानते, ठीक है। इसके अलावा आत्मा को नहीं मानते तो ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। और ये सुखवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा चारवाक की क्या क्या विशेषताएं निकली, चारवाक कौन कौन से पक्ष रखता है। चारवाक भौतिकवादी है, ये प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्षवाद को देखते हैं, अभी हम देखेंगे प्रत्यक्षवादी को और एक्सप्लेन करेंगे। ये ईश्वर को नहीं मानते, इसीलिए इनको निरीश्वरवादी भी बोला जाता है। ये नास्तिक है क्योंकि ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं। इसके अलावा ये सुखवादी है, ठीक है। और ये अनात्मवादी है, यानी आत्मा को भी नहीं मानते। तो ये चारवाक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि चारवाकों की क्या क्या विशेषताएं। अब इसके बाद जैसे कि हमने सिलेबस में देखा 2-3 वर्ड दिए गए हैं, चारवाक की ज्ञान मीमांसा क्या है, तो हम चारवाक की ज्ञान मीमांसा देखते हैं क्या है। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा प्रत्यक्षवादी है चारवाक, तो प्रत्यक्षवादी का मतलब क्या होता है? तो ये बोलते हैं केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। इसका मतलब क्या होता है प्रत्यक्षवादी का? कि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। अब प्रत्यक्ष कैसे प्रमाण हो गया, देखते हैं। देखो, 3 तरह के, जब हम वेदों की बात करते हैं, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, 3 तरह के प्रमाण आते हैं दर्शनों में। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान, और तीसरा होता है शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? जो हम आंखों से अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, जो हम इंद्रियों से देख रहे हैं अपनी और अनुभव कर रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष है, ठीक है। जैसे मैंने सूरज को देखा, सूरज को मैं देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष है। मैं चांद को देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष है, ठीक है। अनुमान, अनुमान कैसा हो गया कि वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को साधन का पता है, और उस साधन से मैं साध्य की प्राप्ति कर रहा हूं। कैसे? जैसे भाई कहीं से धुआं उठ रहा है, कहीं से धुआं उठ रहा है, तो मैं क्या अनुमान लगा सकता हूं कि वहां पे आग लगी होगी, ठीक है। तो ये अनुमान प्रमाण है। लेकिन यहाँ पे चारवाक इस अनुमान प्रमाण को नहीं मानता है, क्योंकि उनका कहना है हो सकता है कहीं से धुआं उठ रहा है और वो हमें धुआं लग रहा है, लेकिन वो धुआं हो सकता है कि वो कोई धुंध का रूप हो या फिर किसी और का रूप हो, ठीक है। तो इस अनुमान को, गलत अनुमान को नहीं मानते। दूसरा है, तीसरा लास्ट है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या है? जैसे हम बोलते हैं कोई एक महापुरुष है, महापुरुष के जो वचन होते हैं वो सत्य होंगे, क्योंकि महापुरुष वो जब ही है क्योंकि वो सत्य वचन है, तो हम उनके वचन पे मानेंगे। अब वो सत्य वचन, तो उनके जो भी शब्द रहेंगे वो सब शब्द सही रहेंगे उनके, राइट। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि आपने अनुमान लगाया कि वो महापुरुष है तो वो सत्य वचन ही बोलेंगे, तो यहाँ पे अनुमान तो पहले से ही गलत है, तो शब्द प्रमाण भी इनका गलत हो जाता है। तो इस तरह से सिर्फ चारवाक जो है वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, अनुमान को नहीं मानते और शब्द को कोई भी प्रमाण नहीं मानते। और वो कहते हैं कि अगर कभी कभी जो आपके अनुमान है वो सत्य हो सकता है कि जहां से धुआं उठ रहा है वहां पर आग होगा, बिल्कुल। तो इसकी संभावना हो सकती है कि कभी कभी आप संभावना हो सकती है, और ये संभावना से आप सफल भी हो जाएंगे। तो ये मात्र एक संयोग मात्र है, तो वो इसे एक संयोग मानते हैं।
संयोग मात्र है कि कभी कभी आपकी जो संभावना है वो अनुमान से सही निकल जाए, तो ये मात्र एक संयोग है। ठीक है, तो इस तरह से वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, और जब कोई दूसरा प्रमाण, अनुमान हो या शब्द हो, अगर वो सफल हो जाता है, संभावना है उसकी सफल होने की, तो ये मात्र एक संयोग है। तो इसलिए चार्वाक दर्शन को प्रत्यक्षवादी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष को ही यथार्थ ज्ञान मानते हैं। जो प्रत्यक्ष है वो ही यथार्थ ज्ञान है। अब चार्वाक ने यह दर्शन तो दिया, लेकिन इसकी फिर आलोचना की गई। अब आलोचना कैसे की गई? भाई, अगर तुम सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानोगे, जैसे मानव जीवन है, मानव जीवन में हम रोजमर्रा के कामों में कितने ही काम हम अनुमान से करते हैं, अनुमान या फिर संभावना लगाकर। जैसे हम कभी बारिश हो गई या फिर बारिश आने वाली है, तो फसल उग रही है, तो हम अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है कि बारिश आ जाए, तो उससे पहले हम फसल को काट लें। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रत्यक्ष का इंतजार करें कि भाई बारिश हो जाएगी तब फसल काटेंगे। तो ऐसे तो मानव जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा, सुव्यवस्थित नहीं रहेगा। तो इस तरह से इनकी आलोचना की गई। और भी चीजें हैं, जैसे अगर आप प्रत्यक्ष की सत्ता ही मान रहे हो, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, आपने उसे देखा, एक व्यक्ति है, आपने उसे व्यक्ति को कल देखा, और उसी व्यक्ति को आपने आज देखा, तो आप उसे देख के क्या अनुमान लगाओगे कि ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने कल देखा था। अब यहाँ अनुमान की बात हो रही है, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है। अब वो कल तो नहीं आ सकता है जब आपने देखा था, तो वो भूत में देखा था, और वर्तमान में आप अनुमान लगा रहे हो, तभी आप एक निष्कर्ष पर पहुंच पाओगे। तो अनुमान जरूरी है हमारे सामान्य जीवन में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इनकी आलोचना भी की गई है। जैन दर्शन ने, बौद्ध दर्शन ने भी इसकी आलोचना की है। बौद्ध दर्शन ने तो यहाँ तक बोला है, अगर हम देखें, बौद्ध दर्शन की फिलोसॉफी है क्षणभंगुर, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो संसार है वो तो क्षणभंगुर है, जो भी चीजें हो सकता है कि एक क्षण में नष्ट हो जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। तो अगर संसार क्षणभंगुर है, तो एक क्षण आपने किसी को देखा, दूसरे क्षण वो चीज असत्य हो सकती है, तो यहाँ पर तो प्रमाण ही गलत हो गए, राइट? जो प्रमाण है वो ही गलत हो गया। तो इस तरह से इसकी आलोचना भी की गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से उन्होंने ज्ञान मीमांसा को बताया है और सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है। ये भी सही है कि योगदान भी है ज्ञान मीमांसा का, क्योंकि जब आप प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष को जब आप प्रमाण मानते हैं, तो आप अंधविश्वास से भी बचते हैं। अंधविश्वास हो गया, पाखंड हो गया, राइट? तो इन सब चीजों से आप बचते हो, क्योंकि आप प्रत्यक्ष में ही विश्वास करते हो। तो इसका योगदान भी है, ऐसा नहीं है कि इसके नुकसान ही है, फायदा भी है इसका। इसके बाद दूसरा वर्ड्स आता है हमारे पास, तत्व मीमांसा, चारवाक दर्शन। अब जैसे कि हमने पहले देखा, चारवाक क्या है? प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्षवादी क्या बोलेंगे कि भाई जो हमें दिख रहा है हम उसे ही मानेंगे। तो तत्व हमने देखे प्रकृति में कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, हमने भूमि देखी, या फिर जैसे हम पृथ्वी बोल सकते हैं, हमने अग्नि देखी है, हमने वायु देखी है, और हमने जल भी देखा है। हमने जल भी देखा है और हमने आकाश भी देखा है। तो ये प्रकृति में तत्व है। लेकिन चारवाक जो है, इन सबको तो मानते हैं, लेकिन इसे नहीं मानते। अब भाई आकाश को क्यों नहीं मानते? तो ये बोलते हैं कि आकाश को किसने देखा है, आकाश है भी या नहीं, तो ये कौन जानता है। तो ये आकाश को तत्व नहीं मानते हैं। ये कहते हैं आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो दिखाई देता है वही तत्व है। ठीक है, तो ये आकाश तत्व की जो सत्ता है उसको नहीं मानते, क्योंकि इसका कभी प्रत्यक्ष गोचर हमें होता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से ये हमें दिखाई नहीं देता। ज्ञानेंद्रियों को भी ये 5 मानते हैं तत्वों में, जैसे कि त्वचा हो गई हमारी, रस, जिससे जीभ से हम रस चखते हैं, ग्रहण, नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, चक्षु उससे हम देखते हैं,
दृष्टिकोण, ठीक है। तो जो वस्तुएं इनके द्वारा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो वस्तु हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं देखी जा सकती, ज्ञानेंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, जो वस्तुएं, उनका अस्तित्व नहीं है चारवाक के अनुसार, ठीक है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह से चारवाक सिर्फ 4 ही तत्वों को मानते हैं, 5वां तत्व नहीं मानते। फिर इससे एक बात समझ में आई कि भाई अगर ये 4 ही तत्व है तो कहीं तो जाके ये मिलते होंगे, कहीं जाके ये मिलते होंगे, वही कहाँ जाके मिलते हैं? आसमान में। लेकिन चारवाक आसमान को तो तत्व नहीं मानता। तो यहाँ पर चारवाक कहीं ना कहीं अपनी बातों में फंसता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से कई कई विद्वानों ने चारवाक की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसाओं पर भी सवाल उठाए हैं। तत्व मीमांसा में चारवाकों के आत्मा संबंधी विचार भी आते हैं, क्योंकि आत्मा भी तत्व से ही बनी है, ठीक है। अब देखो आत्मा संबंधी विचार में क्या बोलती है चारवाक। अब ये बोलते हैं आत्मा को तो मानते ही नहीं है, ये अनात्मवादी है। लेकिन चारवाक कैसे अनात्मवादी, आत्मा को ना मानने वाले, लेकिन ये आत्मा को चेतना के रूप में मानते हैं। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन, 2 दर्शन ऐसे हैं जो कि आत्मा को नहीं मानते, लेकिन बौद्ध दर्शन कहीं ना कहीं आत्मा को स्वीकार कर लेता है कहीं ना कहीं जाकर। लेकिन चारवाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, आत्मा को चेतना के रूप में मानते हैं। और ये आत्मा को स्वतंत्र नहीं मानते हैं। जैसे भारतीय दर्शन बोलता है आत्मा अजर है, हमारा है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में धारण करती है। चूंकि पुनर्जन्म को मानते नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता चारवाक दर्शन के अनुसार। तो ये आत्मा को चेतना के रूप में मानते हैं और ये कहते हैं कि जो चेतना है वो शरीर का ही गुण है, वो स्वतंत्र नहीं है, आपका जो शरीर है उसी का ही गुण है। अब कैसे? अब इन्होंने बोला कि चेतना जब शरीर का गुण है तो कैसे हो सकता है, यानी भौतिक शरीर के आधार पर चेतना की उत्पत्ति कैसे मानी जा सकती है, क्योंकि शरीर तो भौतिक है और चेतना भौतिक नहीं है। चेतना को आप महसूस नहीं कर सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते जैसे आप अपनी इंद्रियों को अनुभव कर सकते हो, राइट। तो ये भौतिक शरीर का गुण कैसे हो सकता है, उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इन्होंने 2 उपमाएं दी। इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने 2 उपमाएं दी। कैसे उपमाएं बोल सकते हैं, या 2 उदाहरण दी। कैसे? जैसे जब आप अंगूर है, अंगूर से जब आप उसमें एक विशेष मात्रा में अलग अलग द्रव मिलाते हो या फिर विशिष्ट अनुपात में अलग अलग उसमें फल मिलाते हो विशेष अनुपात में, तब वो मदिरा का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और एक दूसरा वो दिया, जैसे कि आप पान खाते हो तो पान में पत्ता होता है, कत्था होता है, सुपारी होती है और भी चीजें होती है। तो वो सब मिलके लालिमा पैदा करते हैं, यानी जब हम खाते हैं तो पान अलग ही टेस्ट देता है, लेकिन उसका पत्ता वो टेस्ट नहीं देगा। तो उसी तरह से ये कहते हैं कि जो शरीर है, भौतिक शरीर है, उसमें कई तत्व मिलकर वो चेतना को जागृत करते हैं, और वो चेतना इसी तरह से शरीर में आती है हमारे। जब शरीर में बहुत सारी चीजें मिलकर, तो ये सारी चीजें वैसे ही जो भौतिक तत्व है, ठीक है, वैसे ही वो बोलते हैं जैसे ये भौतिक तत्व परस्पर संयुक्त होकर चेतना को उत्पन्न करते हैं शरीर में। जितने भी भौतिक तत्व है ये परस्पर संयुक्त होकर चेतना को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, हमारी चेतना उत्पन्न होती है। अब ये बोलते हैं भाई चेतना आत्मा को नहीं मानते, अब ये आत्मा को तो मानते नहीं। अब इसके बाद इनकी आलोचना क्या हुई? भाई जब आपने बता दिया, ने बोला कि आत्मा शरीर का ही गुण है, चेतना जो है शरीर का गुण है। अब इनकी आलोचना इस तरह से हुई कि चारवाक कहते हैं कि शरीर के बिना चेतना की अनुभूति तो होती नहीं है। अब इनकी आलोचना किस तरह से हुई हम वो देख लेते हैं। अब इनने क्या बोला कि जीवित शरीर के बिना चेतना की अनुभूति हमें नहीं होती, ठीक है, शरीर जीवित रहेगा तभी चेतना की अनुभूति होगी। ठीक है, सभी चेतना की अनुभूति होगी, यानी शरीर ही चेतना का कारण है, क्योंकि शरीर क्या है? चेतना का कारण है।
शरीर है जब ही चेतना है, चेतना का कारण है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण भी दिया, जैसे प्रकाश के अभाव में आंखें नहीं देख पाती। प्रकाश नहीं है तो हम आंखों से देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं होगा तो फिर भी हम एज अ अंधों की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि प्रकाश ही दृष्टि का कारण है, कि प्रकाश है जब ही दृष्टि है आपकी। नहीं, दृष्टि है तभी आप प्रकाश को देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से ये बात गलत साबित हुई इनकी कि शरीर चेतना का कारण है। दूसरी बात, अगर शरीर चेतना का कारण है तो जब हम स्वप्न में होते हैं या फिर निद्रा में होते हैं या फिर अचेतन की अवस्था में होते हैं या फिर बेहोश वगैरह होते हैं, तो शरीर तो हमारा वही रहता है, लेकिन हमारी चेतना कहाँ चली जाती है? फिर हम बेहोश क्यों हो जाते हैं? हमारे में चेतना अनुपस्थित क्यों होती है? क्योंकि चेतना तो शरीर पर ही निर्भर है, शरीर वही है तो चेतना भी होनी चाहिए। तो इसका भी जवाब नहीं दे पाए। और दूसरी बात, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। और तीसरी बात, अगर चेतना शरीर का ही गुण है तो जैसे हम अन्य चीजों को महसूस कर सकते हैं, शरीर की जो अन्य भौतिक चीजों को महसूस कर सकते हैं, वैसे चेतना को महसूस क्यों नहीं कर पाते हम? तो यहाँ पर भी चार्वाक कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई गए। ठीक है, तो ये आलोचना हुई इनके आत्मवाद के सिद्धांत की। उसके बाद हम तीसरा वो देखते हैं इनका सुखवाद का दर्शन चारवाकों। अब देखो, हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि चारवाक चार दर्शन की फिलोसॉफी में आता है, जिसमें हमने देखा था कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। इसका मतलब जो सुखवाद की धारणा है वो इसी में ही है। सुखवाद जब हम देखेंगे चारवाक का तो वो इसी में ही है। तो चारवाक क्या कहते हैं कि जब तक जीना है आप सुख से जियो, जब तक जीना है सुख से जियो, भले ही उसके लिए आपको ऋण लेकर घी भी खाना पड़े, दूध दही मावा मिष्ठान या फिर मक्खन खाना पड़े, क्योंकि ये खाओगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि आत्मा शरीर से पृथक है, भस्मीभूत से देह से हो जाएगा। एक बार आपका शरीर मर गया, सब भस्म हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा इस जन्म में फिर से आना है, क्योंकि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो इसलिए जब आपको आना ही नहीं है, आपने कुछ देखा ही नहीं है कि क्या स्वर्ग होता है, क्या नरक होता है, क्योंकि हमने देखा यह लोक में विश्वास करते हैं, चारवाक यह लोगों पर विश्वास करते हैं। इसलिए चारवाक को कभी कभी लोकायत भी बोला जाता है, इसी लोक वाले। ठीक है, लोकायत दर्शन भी बोला जाता है चारवाक। तो स्वर्ग नरक से परे की बात करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि हमें सुखी रहना है, क्योंकि हमें सुखी रहना है, हमें सुखी रहना है हमेशा। जितना सुख ले सकते हैं हम उतना सुख लें। ठीक है, हमेशा सुखी रहना है। तो सुखवाद की धारणा यही है, हमेशा सुखी रहना है। और मानव जीवन भी ऐसा है, मानव हमेशा सुखी रहना चाहता है, वो दुखों से दूर रहना चाहता है। लेकिन उन्होंने इसमें भी एक कहा कि सुख दुख एक दूसरे से अभिन्न है। अगर आपको सुख चाहिए तो आपको दुख भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे से अभिन्न है, ये जुदा नहीं हो सकते। जैसे अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आपको उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा, राइट? मेहनत तो करनी पड़ेगी उसको, तभी आप अच्छा आनंद ले पाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। तो सुख दुख एक दूसरे के साथ रहेगा, लेकिन उन्होंने इसमें यह भी कहा कि सुख दुख एक दूसरे के साथ तो रहेगा, लेकिन इसमें हमारा जो परम ध्येय क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करने में हमारा ध्येय होना चाहिए। अच्छा काम वही है जिसमें दुख की अपेक्षा सुख का लाभ ज्यादा हो, जिसमें हमें दुख कम मिले और सुख ज्यादा मिले, तो वही अच्छा काम है। ठीक है, तो और बुरा काम वो है जिसमें सुख की अपेक्षा दुख अधिक मिलता है। ठीक है, तो वो ये बुरा काम मानते हैं। तो चार्वाक दर्शन जो सुख की बात करते हैं वो इंद्रिय सुख है, वो भौतिकवादी सुख है। इंद्रिय सुख है वो भौतिकवादी सुख है। वो कैसा सुख है? भौतिकवादी। तो
ये उसको मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं भौतिकवादी सुख को। क्योंकि जो चार्वाक है उन्होंने भौतिक सुखों को बौद्धिक सुख या फिर आत्मिक सुखों से ऊपर माना है। तो ये भौतिकवादी सुख बहुत ज्यादा ऊपर है बौद्धिक सुखों से। आत्मवादी जो निजानंद की बात करते हैं, हम आत्मानंद की बात करते हैं, उनसे कहीं ऊपर इन्होंने माना है, तो इनको श्रेष्ठ माना है। तो ये चारवाक की फिलोसॉफी है। अब सुखवाद की भी आलोचना की गई इसमें कि भाई चारवाक जो सुखवाद की बात करते हो भौतिक सुख की बात करते हो, भौतिक सुख में इन्होंने नैतिक सुख की बात नहीं की है कि जो सुख है उनमें भी क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए कि नैतिक सुख और अनैतिक सुख होते हैं। कि ऐसा नहीं कि आप अपने सुख के चक्कर में कुछ भी करते रहो कि भाई मेरे को तो सुखी रहना है, मैं कुछ भी करूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर वही बात हो गई कि नैतिकता पर ये बल नहीं देते हैं कि सुख नैतिक होना चाहिए। दूसरा, ये लोग बोलते हैं कि आप बस का जो ध्येय होना चाहिए वो सुख प्राप्त करना होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि परमार्थ से भी सुख की प्राप्ति होती है। सिर्फ आप अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लो उससे ही सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आप परमार्थ करो, दूसरों का भला करो, तो उससे भी हमें सुख मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीजें बोली गई इनके सुखवाद की आलोचना में। ठीक है। उसके बाद अगर हम पुरुषार्थ की बात करें, जब हम वैदिक वैदिक दर्शन में या भारतीय दर्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो भारतीय दर्शन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ की हमें चर्चा मिलती है। कितने? 4 प्रकार के पुरुषार्थ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जैसा कि हमने बोला, चारवाक बोलता है मोक्ष क्या होता है? पुनर्जन्म किसी ने देखा नहीं है, स्वर्ग नरक किसी ने देखा नहीं है, तो किसका क्या होगा? तो मोक्ष की कल्पना करने से कोई फायदा नहीं है। आप इसी जन्म के बारे में सोचो और इसे ही यहीं पे यहाँ पे जियो, और इसी जो लोक में रह रहे हो आप इसे ही स्वर्ग बना के जियो। आपको क्या पता कि स्वर्ग में क्या है क्या नहीं है? वहां पर और मेहनत करनी पड़े, वहां पर और संघर्ष हो, वहां पर और दुख हो, आपको नहीं पता। तो इसलिए जब तक जी रहे हो यहाँ पे इसी को ही स्वर्ग मानो और इसी को ही जियो सुखी से। और ये धर्म की बात नहीं करते। जो चारवाक है उन्होंने 2 पुरुषार्थों को माना है, एक अर्थ है और दूसरा काम है। काम मतलब प्लेजर वगैरह, सुख, और अर्थ मतलब धन कमाना। अर्थ मतलब जो आपका अर्थ है, जो आपका फाइनेंस हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गई, धन कमाना, पैसा, धन पैसे से मतलब है, ठीक है। और दूसरा काम हो गया, काम मतलब सुख हो गया, ठीक है, आनंद हो गया, जिसमें आपको आनंद आए, जिसमें आपको सुख आए, ठीक है, आकर्षित चीजों में जाना। तो इस तरह की काम वासना वगैरह, इसमें प्लेजर भी आता है। तो इस तरह की बातें इन्होंने की है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से चारवाक फिलोसॉफी, चारवाक दर्शन की एक भूमिका रही है भारतीय दर्शन में। और हम ये नहीं बोल सकते कि चारवाकों ने ये बात नहीं की है। चारवाकों ने देखो नैतिकता की बात की है। वो ये नहीं बोलते कि आप मदिरा पिए, वो घृत की बात करते ताकि आप एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर रहे आपका, राइट। वो ये नहीं कहते। वो ये भी नहीं कहते कि अगर आप सुख की बात कर रहे हैं तो आप दूसरे को दुख दें, दूसरे को दुख पहुंचा के सुख की बात नहीं करते हैं। अगर कोई वैद्य किसी को गलत औषधि देता है तो हो सकता है कि कोई जब वो किसी से अनाज लेने जाए तो वो उसे गलत या सड़ा हुआ अनाज दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। अगर हम सुख की उम्मीद करते हैं दूसरे से तो उसको भी सुख देना चाहिए, राइट। तो इस तरह से ये नैतिकता की बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।